वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम बायसी विधानसभा के बायसी अनुमंडल में मौजूद हैं। यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बलरामपुर विधानसभा से एमआईएम के प्रत्याशी एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब मौजूद हैं। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है इस बार बिहार में एआईएमआईएम का माहौल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम सभी नाजरीन को, आपके व्यूवर्स को आदाब। इंशाअल्लाह ताला जद्दोजहद किया है, मेहनत किया है। अख्तरुल ईमान साहब की सरपरस्ती रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती रही है। अमूर में एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी अख्तरुल ईमान साहब ने बनाया, 800 करोड़ का काम लाया है। पूरे बिहार में टॉप 4 एमएलए में अख्तरुल ईमान साहब का नाम है। यही हमारी सर्टिफिकेट है। दारुस्सलाम हमारा सर्टिफिकेट है कि सिर पे टोपी हो, तिलक हो, माथे पर तिलक हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। यही हमारी पहचान है। इंसाफ, मजलूमों के साथ खड़ा रहना, मजलूमों की आवाज़ उठाना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, अकबर ओवैसी साहब जैसी शख्सियत की सरपरस्ती यही एमआईएम की खूबसूरती। सर, आप बलरामपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी आप खुल करके मेहनत नहीं कर रहे हैं। कौन बोल दिया? आप चलिए, 2:35 पे रात में आया हूँ। मेरे रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब जिनकी सरपरस्ती में जिनका शागिर्द हूँ, उनके नॉमिनेशन में आना ये तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं अपने उस्ताद का, अपने लीडर का, अपने स्टेट प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन में नहीं आऊँ, तो ये कहाँ का इंसाफ होगा? ऊपर से कोर्ट बारसोई और बायसी कोर्ट है, तो एफिडेविट का भी काम होता है, लीगल टेक्निकल टर्म्स भी होता है, फॉर्म भरना जो होता है, आधी लड़ाई को जीतना है नॉमिनेशन फॉर्म, उस पर भी उनका मशवरा लेना है, उनसे टाइम लेना है कि जिस दिन मैं नॉमिनेशन करूँगा सर आप आइए, तो ये भी दावत देना है। फ़ोन पर तो नहीं ना दिया जाता है। मेरे बड़े हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे रियासती सदर हैं, तो आकर देना, शादी का दावत आपको दे देंगे फ़ोन पर, आप आइएगा और आके गले मिल कर देंगे कि मेरी शादी आप आइए, तो कौन अच्छा लगेगा? सर, आप अपनी सीट पर जीत की कितनी यकीन रखते हैं आप? मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, मुझे इन्नमल अमालु बिन्नियात पे यकीन है, मुझे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पे उम्मीद है, ईमान है। मुझे व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा पे ईमान है। मुझे नस्रुन मिनल्लाहि वल फ़तहुन करीब पे ईमान है। मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान है। मेरी नीयत में इखलास है। मैं चाहता हूँ बलरामपुर बारसोई की आवाम की खिदमत करूँ, और मैं उस घर से आया हूँ। मेरे वालिद मोहतरम ने स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल बनाया। जब भी दौरे इक़्तिदार में रहे, जबकि ब्यूरोक्रेट थे रहे, उन्होंने जो खिदमत की, जो उनकी सरपरस्ती मैंने सीखा है। और जब भी ज़रूरत पड़ी बलरामपुर बारसोई में, कोरोना में आपके सामने है, जो लोगों ने हमसे राब्ता किया, कोशिश किया, हमने अल्लाह की ज़ात से मदद आई और हमने कोशिश किया मदद करने की। उम्मीद है कि जनता मुझे मौका देगी और इंशाअल्लाह कामयाबी कुछ होगी। लोगों से हमने फेसबुक में पढ़ा है, पोस्ट कर रहे हैं कि पटना ही तक आदिल साहब बेहतर हैं, बलरामपुर के लिए वो बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वो रहेंगे नहीं, तो फिर विकास कैसे होगा? जो अब तक में है 75 साल में, उन्होंने विकास क्या किया? खिजनदारी में पूछिए, खिजनदारी का हाल देख लीजिए, पूरा नदी कटान से कट रहा है। खुड़धार घाट बना दिया, जमीरा घाट बन गया, बारियोल घाट बन गया, जगन्नाथपुर घाट बन गया, बाहिन घाट बन गया। जो 75 साल से रहे वो बना दिए। अरे विधानसभा पटनई में ना है, तो पटनई में ना जाके कॉलर पकड़ना पड़ेगा जो काम आपका रोकेगा। और जो मेरी पैदाइश, मेरा 7 नस्ल बलरामपुर बारसोई, तो उस रिश्ता को मैं कैसे कैसे ख़त्म कर दूँ? बतलाइए आप ही। तो लोग तो कुछ बोलेंगे, और फेसबुक पे इतना तवज्जो दीजिएगा। फेसबुक नहीं, फसाद बुक है। आप बतलाइए, कोई उसमें कितनी, आजकल कितना वल्गर कंटेंट आता है, कितना बच्चों को आप नहीं दिखा सकते हैं। बतलाइए उसमें कितना अल्लाह रसूल की क्या कितनी बात आ रही है, आप ही देख लीजिए। हक की बात कितनी आ रही है, ये वो झूठ आ रहा है। बतलाइए। तो जो लोग अच्छे, जो लोग कुछ तो लिखेंगे ही। पूरी दुनिया को मैं खुश नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ तो मुखालिफ है। ये मुझे इस बात की सनद है, कुछ मुखालिफ है, तो अच्छा है कि मुझे लगता है उनसे भी दुआ करेंगे कि भाई वोट दो। अगर बलरामपुर बारसोई का विकास चाहते हो, अगर इलाके की तरक्की चाहते हो, अगर इलाके में कामयाबी चाहते हो, अगर बेहतर चाहते हो, तो अपने भाई को मौका दीजिए, अपने मिट्टी के बेटा को मौका दीजिए। बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की, अख्तरुल ईमान साहब की, इंजीनियर आफ्ताब साहब की, अकबर साहब जैसे शख्सियत की सरपरस्ती, और अबुल हसन साहब का बेटा हूँ, जो अपने आप में सीमांचल में वन ऑफ द, जैसे ब्यूरोक्रेट बिहार में रहे, पूरी दुनिया जानती है कि वो कैसे रहे। आपके अमोर में भी वीडियो रहे, आपके दिगल बैंक में भी उन्होंने शुरुआत की, आपके कस्बा में भी रहे, आपके पूर्णिया में भी रहे, आपके बेतिया में भी रहे, आपके सिवान में भी रहे, आपके बेनीपट्टी में भी रहे, आपके पटना में भी रहे। जहाँ भी मेरे वालिद मोहतरम रहे, एक नायाब, एक एग्जाम्पल सेट किए ब्यूरोक्रेट। सीमांचल में अब कुछ सीटें ऐसी है जो अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ है, कोचा धामन, किशनगंज, ठाकुरगंज, या अभी आप जो बोले जोकी का फाइनल नहीं हुआ है, अररिया का, तो कब तक इसका हो जाएगा सर? 20 तारीख लास्ट डेट है। क्या आप लोग
महागठबंधन से डरे हुए इसलिए ऐलान नहीं कर रहे, या आप महागठबंधन को डराना चाहते हैं? हम कहा किसी को डराना चाहेंगे। मेरी पार्टी की स्ट्रेटेजी है, मेरी पार्टी का स्ट्रेटेजी है, मेरी पार्टी का हिकमत अमली, हम फैसला लेंगे ना। मेरे क्या मतलब भाजपा से, जदयू से, महागठबंधन से। हम जब मुझे लगेगा मेरी पार्टी है, जिस दिन बैरिस्टर साहब को, अख्तर साहब को लगेगा, उस दिन हम फैसला लेंगे। हम किसी के बोलने में क्यों फैसला लेंगे? हम क्यों महागठबंधन के चक्कर में और जदयू भाजपा के चक्कर में पड़ेंगे? मेरे पास कैंडिडेट की कमी क्या है? पूछिए, देखिए रजौली से मेरे भाई साहब आए हुए हैं, पूछिए शमीम साहब नवादा से आए हुए हैं, पूछिए कोई छपरा, सारण, तिरैया से आया हुआ है, कोई गोपालगंज से आया हुआ है, देखिए कोई नरकटिया से आया हुआ है, बिहार का नेपाल, नरकटियागंज बिहार और नेपाल का बॉर्डर है, बगहा का बॉर्डर है, वहां से आया हुआ आदमी की कमी है क्या एमआईएम में? हम क्यों महागठबंधन? तो आधा महागठबंधन को तो सोचना चाहिए। आरएसएस का जो आदमी, जो बीजेपी का कैडर था, जिसने मुसलमानों को गाली दी, उसको नरकटियागंज से टिकट दिया है, दीपक यादव को। जो पटना कुम्हरार से दिया आरएसएस के आदमी को। बहुत ऐसा जगह, एक घोड़ा बोड़ान में एक मुसलमान को टिकट देके इन्होंने टिकट काट दिया। पप्पू खान जो एक्स एमएलए रहे हैं, राजद के कद्दावर, उनका टिकट काट दिया इन्होंने। मुसलमान लीडरशिप तो बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं ना ये। कल आपके ऑफिस में किशनगंज में एक समस्तीपुर से कोई बंदा आया, तो वो रो रहा था, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, एक उसकी वाइफ थी शायद। वो रो रहे थे कि हमें इतने दिन से बैठा करके रखा, अब टिकट नहीं दिया जा रहा हमको। किसी को बैठा के नहीं रखा गया था। कोई जबरदस्ती रहना चाहे तो उसकी मर्जी है। अब आरिफ रजा साहब आए हैं, मिथिलेश जी आए हैं, फैजान साहब आए हैं, तो इनको रखा गया क्या? भाई आप मोहब्बत में रुके हुए हैं ना, हम आप अपना होटल कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना फिर आप जबरदस्ती आप रहना चाहिए। आपने शपथ भरा, आपने फॉर्म भरा, चले जाइए। पूछिए डॉक्टर राशिद खलील अंसारी साहब से, एक कप चाय जानते हैं क्या? पूछिए शान अली साहब से, पूछिए राणा रंजीत से, पूछिए अनस से, पूछिए डॉक्टर शमीम से, एक कप चाय जानते हैं क्या? भाई आप जबरदस्ती, वकार सिद्दीकी साहब से पूछिए, पूछिए एक कप चाय जानते हैं क्या? उनसे पूछ लीजिए, हालफ लेके बोले कि एक कप चाय पिलाया हो राणा रंजीत भाई या अनस जी या कोई भी। भाई आप जबरदस्ती लटके में हैं, तो आपको कौन बोला था यहाँ रहने? आपको तो बोले शपथ लीजिए जाइए। हम लोग इसलिए किशनगंज बुलाए थे कि पटना और दिल्ली की जो राजनीतिक जो अकड़ थी, जो गुरूर था, जो तकब्बुर था, वो सीमांचल का बेटा, किशनगंज का बेटा, एक आलिम दीन का बेटा अख्तर उल ईमान साहब ने उस घमंड, उस गुरूर, उस तकब्बुर को तोड़ा है कि सीमांचल का मुकद्दर का फैसला सीमांचल की आवाम करेगी और पटना और दिल्ली आपके मुकद्दर का फैसला नहीं करेगा। ये अल्लाह ने सीमांचल की आवाम की मोहब्बत, दुआ, ताकत का थी साथ था कि आज सीमांचल का बेटा, किशनगंज का बेटा, कोचाधामन अमूर का लाल आज टिकट का फैसले में कर रहा है। ये फकर की बात है कि अख्तर उल ईमान साहब जैसी शख्सियत, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था 2016 में, मैं अख्तर उल ईमान साहब को, सीमांचल के लाल को, अख्तर उल ईमान साहब को, आपका नेता, आपका बेटा को मैं नेता बनाना चाहता हूँ। अल्लाह उनकी पेशनगोई को सुन लिया। आज अख्तर उल ईमान साहब के सामने एक्स मिनिस्टर मुनाजिर हसन साहब, 4 बार का मिनिस्टर, एमपी या बड़े बड़े दिग्गज एमएलए, मिनिस्टर, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, आज अख्तर उल ईमान साहब को फोन कर रहे हैं। उनको एक टिकट की तलब है कि अख्तर उल ईमान जो है, जो सीमांचल का बेटा अख्तर साहब, जो अमूर का लाल है, वो एक टिकट दे दे। यही हमारी क़यादत की कामयाबी है कि यही इसी को क़यादत कहते हैं। मैं फिर से राशिद भाई को, अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, और जो जो मेरी बहन, वो जो आप जिनके बारे में बोल रहे हैं कि घर यही है, ना बीजेपी में जगह मिलेगी, ना जदयू में मिलेगी, ना राजद में मिलेगी, ना कांग्रेस में मिलेगी। देखिए गुलाम सरवर साहब ने सब्र का पैमाना दिया, उनको टिकट मिला। इन्नल्लाह मास साबरीन, इन्नल्लाह मास साबरीन, इन्नल्लाह मास साबरीन, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। यही मेरा ईमान है।